मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। कुछ सियासी खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, बड़ी कड़ी किस्म की तफ्तीश हुई है एक बहुत हाई प्रोफाइल बंदे से। वो बंदा कौन है और इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंडिया में आने वाले सैलाब की, क्योंकि हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि सैलाब की तबाहकारी क्या होती है। तो अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा सैलाब आया है कि जिसकी वीडियोस हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पहुंच रही हैं और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। उसमें अभी तक रॉयटर्स की जो न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 12 के करीब लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जो अपने घरों को नहीं पहुंच पाए या लापता हैं, अभी तक मिसिंग हैं। और इसमें दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। टूरिस्ट बाहर के दूसरे कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा होटल्स में भी ठहरे होते हैं, वहाँ पे रह भी रहे होते हैं। और जो एम्बेसीज़ के लोग भी, वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा है। और इजरायली सिटीजन्स के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद ऐसी इसराइलियों की है कि जिस पे उनकी तरफ से, इसराइल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि उन लोगों से रब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि 40 साल में ये पहला दिन जो जुलाई का था उसमें इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जो 40 साल में कभी नहीं देखी गई। और इसमें 153 मिलीमीटर ऑफ रेन ये कही जा रही है। और इसमें रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। 700 रोड्स कहा गया है कि वो ब्लॉक हैं इस वक्त। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और लोगों के लिए गाड़ियां जो हैं वो उनकी बहती हुई निकल गई हैं, घर के घर उसमें बह गए हैं। जैसे कि हमारे इधर जब हुआ था, आपने देखा था क्या तबाही आई थी, कितनी ज़्यादा तबाही आई थी। अच्छा, उसमें और हमारे में फ़र्क ये है कि उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज हैं और उनके पास उससे निमटने के लिए भी टेक्निक्स हैं, यानी जो हमारे पास पैसा ना होने की बिना पर, गरीब मुल्क होने की बिना पर जो कुछ नहीं था वो उनके पास है। और जब ये सैलाब उतर जाएगा तो उसके बाद भी हमारी सिचुएशन जो थी कि हमें कटोरा पकड़ के जो है वो मुल्को फिरना पड़ा था, लूर लूर फिरना पड़ा था। हमें कहा था जनाब हमें पैसा दें ताकि ये जो सैलाब की सिचुएशन, अभी भी ऐसा ही है। फिर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसमें भी पाकिस्तान के लिए पैसा जमा किया गया था। तो हमें थोड़ी बहुत ये इस तरह की इमदाद जो है मिल जाती है, सहूलत हो जाती है। लेकिन उनको ये सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास वो है, रिसोर्सेज हैं, वो इसको करेंगे। लेकिन देखें, ये बड़ी, ये तो वो तो बात की बात है। अभी जो हो रहा है अभी तो उसे देखने की बात है। तो हम सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, क्योंकि हमें याद है कि इससे पहले जब पाकिस्तान में ये वाले हालात थे तो भारत की हुकूमत की तरफ से ट्वीट्स की गई थी और सॉलिडारिटी का इजहार किया गया था, स्टेटमेंट्स आ रही थी, सब लोग वहाँ से बात करते हुए नज़र आ रहे थे इसके ऊपर। और बल्कि ये भी कहा गया था कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसे सैलाब के लिए उसकी मदद की जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन हमारी तरफ से आपको पता ही है, फिर हमारी नाक वाक तो बहुत ऊंची है। कटोरा शटोरा लेकर हम मांगने के लिए तो निकल जाते हैं दुनिया में। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, भिखारीपन जो है वो दूर खुद ही किया जा सकता है। वो कहते हैं जिधर जाता हूँ वो लोग मुंह देख के कहते हैं कि मांगने आ गया। वो बार बार ये बात कहते हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं ये कर्ज जो मिल रहा है ये कोई ऐसी खुशी की बात नहीं। खुद कह रहे हैं ये तो लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए, भिखारीपन खुद ही दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोशिश की थी भिखारीपन दूर करने की कि भाई सैलाब में मदद कर देते हैं। लेकिन हमने कहा लो, कमाल हो गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा था हम नहीं लेंगे इनसे मदद, तो हमने नहीं ली। लेकिन हम जहाँ से मदद लेते हैं वहाँ पे चले गए। तो जनाब ये सैलाब की बात दूर दूर तक निकल गई। मैं तो आपको सिर्फ बताना चाह रही थी कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। और अब इसमें एक अलार्मिंग न्यूज़ हमारे लिए कि ये डाइवर्ट अगर हो गया इस तरफ, ठीक है ना, आपको पता नहीं यहाँ पे कहा जाता है जी डाइवर्ट कर दिया, हमारी तरफ पानी छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। तो अब वो भी कह सकते हैं पानी छोड़ दिया उस तरफ। लेकिन अगर ये इस तरफ सैलाब आता है तो बड़ी तबाही होगी यहाँ पर एक बार फिर, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये खबरें भी आ रही हैं। अब देखें, कई दिन से बारिश हो रही है, लेकिन अभी ये वाली बारिशें इस तरह की नहीं थी। लेकिन जब इतने दिन तक इकट्ठे होते रहे, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन, अब कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिन यहाँ पर मुसलसल बारिश होगी और उसके बाद इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस तरह की ऐसे कम, लेकिन ऐसे हालात जो हैं वो बताइए आपको। तो जनाब इससे आगे निकलते हैं और एक और ख़बर आपको बताते हैं। और कुछ हुआ कि जो शेख हसीना है हमारी नहीं, यानी कभी जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान हमारे हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद तो फिर वो बिल्कुल भी हमारे नहीं रहे हैं सिरे से ही। फिर तो हमने कहा भाई इट, और ये तो हुआ कुछ यूँ है कि शेख हसीना की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए आमों का तोहफ़ा भेजा गया। ये बड़ी बात है। मैं जो वज़ीर आज़म साहब है वो तो वैसे ही आम लेके घूमते फिरते हैं, तो उनको चाहिए यहाँ पर भी फ़ौरी तौर पर अपने जो बेस्ट मैंगोज़ हैं जो यहाँ पर आवाम को मैसर नहीं आते, मतलब ढूंढने से भी अच्छा आम नहीं मिल रहा। लगता है कि सब के सब आम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कि कोई और तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास, तो चलो यही एक्सपोर्ट कर दो। तो
अब तो गर्मियाँ गुजरने वाली हैं, लेकिन अभी तक हमें वो वाला आम आवाम को खाने के लिए नहीं मिला जो पहले कभी मिला करता था। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कर सके कि जहाँ पर बागों में गिरते हैं तो जो दरख्तों से टूटे हुए आम हैं वो खाने का अपना ही मज़ा होता है सर। ठीक है, वैसे तो आप पत्थर मार के गिरा के भी खा सकते हैं अगर आपका बाग है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे बागात हैं। ठीक है जनाब। शेख हसीना ने जो आम भेजे हैं उसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में बांग्लादेश की हाई कमीशन ने पीर को 1500 किलो आम, 1500 किलो मैंगोज़ भेजे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल अफसर के हवाले किए हैं। तो जनाब अफसरान तो आस्तीनें ऊंची करके और दिल भर के आम खा रहे होंगे इस वक्त। नक्शा हमारे सामने आ गया, 1500 किलो आम। और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रूहुल आलम सिद्दीकी के मुताबिक वज़ीर आज़म का ये गिफ्ट दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में एक नई जहत का इजाफा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये तोहफ़ा बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। और इससे पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी आमों का तोहफ़ा भिजवाया था। तो पहले उस तरफ तोहफ़ा गया है और फिर इस तरफ आया है। लेकिन देखें इसके अंदर जो ये बात की गई है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सिफारती ताल्लुकात में एक नई जहद का इजाफा करेगा। मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। हमें बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऐसे नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत लचक है, वो इस तरह के काम करते हुए, और ये चीज़ मुझे उनकी पसंद आ रही है कि वो कोई एक तो देखिए लगी लिपटी नहीं रहने देते। वो कह रहे हैं हाँ भिखारी हैं तो ठीक है, मांगने जा तो रहूँ, नहीं मांगूंगा तो देखो क्या हो जाएगा मुल्क का। कोई और होता तो वो इसको बुरा मनाता, कहता देखो इसलिए कह रहे हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वो खुल के बता देते हैं सब चीज़ें और दौड़े भागे फिर रहे हैं। तो ये जो बात है ना, इस पर उन्हें ये वाले पॉइंट को कैच कर लेना चाहिए और उनको करना चाहिए कि जनाब हमारी तरफ से भी ये तोहफ़ा, आमों का तोहफ़ा भिजवाएँ, बल्कि और भी बहुत सारे तोहफ़े भिजवाएँ और कहें कि विज़िट कर लेते हैं। इस वक्त ये वक्त है कि हम एक दूसरे के कंट्री में विज़िट कर लें और उनके साथ, भाई इंडिया के साथ तो आपने तिजारत खोलनी नहीं, तो चलें बांग्लादेश के साथ ही कोई तिजारत करने के हालात वाक़यात पैदा कर लें प्लीज़। चलें बढ़ते हैं आगे इस खबर से। मैंने आपको ये बताई थी कि एक खबर ऐसी है कि जो जिसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है नहीं की जा रही, मैं कर देती हूँ। एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, सिविलियन नहीं है वो, उनके साथ बहुत सख्त इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्लियर कट मैं आपको बता रही हूँ। और उनसे ये पूछा गया कि पायन ये आपका तो ओहदा ये वाला नहीं था, मतलब कि आप इतने हाई प्रोफाइल उस पर तो नहीं थे, तो तुसी की करन जाते सी खान दे कोल, खान से मुलाकातें जो आपकी हो रही थी किस खुशी में हो रही थी, पहले तो हमें ये जवाब दें। आप समझ गए कौन है? मैं नाम नहीं ले रही, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा, ये चल गया होगा। तो उनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई है। हमने थोड़ी दिन पहले इस पे बात की थी, हमने कहा था कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनके हवाले से बात ये की जा रही कि नज़रबंद हैं या नहीं है, तो नहीं वो नज़रबंद नहीं है, इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि उनसे इसके ऊपर तफ्तीश की गई है कि जो आपके ताने बाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। चलें ठीक है कि जब एक आप हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशन पे थे तब तो आपका रब्ता था ही, तब तो आप उनके वो थे, तो आप डायरेक्ट जो है वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब आप उस प्रोफाइल पर नहीं थे तो उससे पहले भी आपकी जो दौड़ें हैं वो इस तरफ लगा करती थी। तो वो किस खुशी में खान साहब के साथ जो मुलाकातें होती थी, खान साहब को ताकतवर बनाने वाले, और जो अभी 9 मई के वाक़यात हुए उसमें बहुत सारे जो नाम आ रहे हैं, तो उनको जो सपोर्ट करने वाले आपको पता ही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम आए 2 स्टार 3 स्टार, तो उसमें कुछ बड़े स्टार के भी पता है ना आपको नाम आए। तो उसमें कहा गया कि जनाब वो ये हालात है, यानी कि ख़बर ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब से इन्वेस्टिगेशन की गई है और उनसे कहा गया कि खान साहब के साथ आपके जो रवाबित थे, जिस वक्त आप इस सीट पर नहीं थे उस वक्त भी, यानी कि DGI नहीं थे उस वक्त भी, आपके उनसे बहुत ज़्यादा आप जाते थे उनसे मिलने के लिए, दूसरे शहर से उठ के आप उनसे रोज़ाना। तो इसकी क्या बात, अच्छा अब हुआ क्या होगा, उन्होंने मलबा किसी और पर डाल दिया होगा, यही होता। कौन करता है कि जनाब ये, अगर जनाब मैं तो नहीं किया, मैनू तो क्या गया सी तो मैं कर लेता, मैं क्या करता जनाब, मैं तो मजबूर था। देखिए मजबूर होते हैं, हर काम जो होता है ना मजबूरी में होता है, सभी मजबूर होते हैं आवाम के अलावा, और आवाम जिस मजबूरी में होती है उसको कोई नहीं देखता। तो जनाब उस तरफ से जो है वो यही गल की गई है कि ए ते जनाब इन्ना ने कराया है ते उन्होंने कराया है ते ए हो गया ते ओ हो गया। और लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हुई है, तफ्तीश की गई है। तो अभी तक तो इतनी तफ्तीश की खबरें जो मैंने आप तक पहुंचा दी। इलेक्शन के हवाले से भी एक ख़बर है
और वो ख़बर ये है कि केयर टेकर सेटअप तो आ जाएगा अगस्त में, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है 8 अगस्त को असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाएगी। तो उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, वो जो भी वज़ीर आज़म होगा जो भी होगा। तो क्या वो केयर टेकर सेटअप फिर अक्टूबर में इलेक्शन करवा देगा? अब इसके अंदर भी ये ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, इसके बावजूद भी, क्योंकि जो हालात हैं उसमें हो सकता है कि वो जो केयर टेकर सेटअप है वो 3 महीने के लिए नहीं, बल्कि वो हो सकता है 6 महीने के लिए आए, हो सकता है कि वो 9 महीने के लिए आए। मतलब 9 साल के लिए तो भी लोग आया करते हैं, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये केयर टेकर सेटअप है। लेकिन हो सकता है कि मुद्दत इसकी ज़्यादा बढ़ जाए और इलेक्शन इस साल के अंदर ना हो पाए। देखिए, खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो आपको बता रहे हैं। लगता ऐसा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होना तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, नवंबर में होंगे या 3 महीने के बजाय 6 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा, या हो सकता है अक्टूबर में ही हो जाए। वो जो भी होगा आपको नज़र आ जाएगा। इजाज़त दें।